तो सबने टाइटल देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा। तो फिर मैं बता देता हूँ, मेरे पास ये पोको X6 प्रो है और ये डेड हो गया है, हार्ड ब्रेक हो गया है, लोगो इसमें शो नहीं हो रहा है, चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है पता नहीं लग रहा है, मतलब कम्प्लीटली डेड हो गया है। तो इसको क्या है कि मैं फ्लैश करने की बहुत कोशिश की अपने तरीके से, बट नहीं हुआ। और आप सबको पता ही होगा कि ये नए तरीके का फ़ोन है, तो बिना ऑथेंटिकेशन के इसमें तो हो ही नहीं पाता है। तो मैंने यहाँ हाथ मारा, वहाँ पैर मारा, एक दो को लात घूंसे भी मारा, फिर भी नहीं हुआ। मैंने सोचा कि एक दो घूंसा फ़ोन को भी दे मारूँ। फिर मैंने सोचा इतना बजट तो है नहीं कि नया फ़ोन ले आऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो रहने देते हैं। फिर मैंने एक बंदे से बात किया कि भाई फ्लैश करना है, करने का तो मैं भी कर देता, पर मेरे पास ऑथेंटिकेशन नहीं है। तो बंदा मान गया उसके लिए। तो उसको मैंने रिमोट पे लिया हुआ है। आप देखिए कि फ्लैशिंग किस किस तरीके से होता है, किस टूल की ज़रूरत पड़ती है। उस बंदे का इज्जत ढका रहे, इसलिए मैं उसके लॉगिन आईडी को छिपा देता हूँ, ब्लर कर देता हूँ। क्या ही फ़ायदा किसी की रोजी रोटी पे लात मार के हैं। नहीं तो आप भी जानते हैं, रिमोट एक्सेस में पासवर्ड ग्रैब करना कौन सी बड़ी बात है। मैं चाहता तो ऐसा कर सकता था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे तरीके हैं, पर चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो देखिए फ्लैशिंग का प्रोसेस है। ये एसपी फ्लैश टूल है, वर्ज़न इसका इतना 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 है, फ्लैश कैसे होना है वो है। और बहुत सारे लोगों को मन में आ रहा होगा भाई फास्ट बूट से कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भाई डेड मतलब समझते हो ना, कम्प्लीटली डेड है ये। बस इतना है कि ये प्रीलोडर को मीडिया टेक में जो होता है उसको सिर्फ डिटेक्ट कर पा रहा है, वो भी हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, ताकि फ्लैश हो पाए। मैंने बहुत तिकड़मबाजी लगाया, सोचा कि पहले क्रेडिट खरीद लेता हूँ, कुछ कुछ वेबसाइट पे दिखाते हैं कि सस्ते मिल रहे हैं। फिर जाके मैंने देखा तो कोई सस्ते में दे ही नहीं रहा था। कोई कह रहा था या तो रीसेलर बन जाओ या तो बल्क में ख़रीदो, और बल्क का प्राइस इतना ज़्यादा था कि मैंने सोचा कि सिंगल ही किसी से करा लें। तो देखो भाई, ये पहली बार ट्राई करके देख रहे हैं, पहली बार में तो इनका फ्लैश वो प्रोसेस जो है फेल हो जाता है। फिर भाई साहब ये दूसरी बार ट्राई करते हैं, वो आगे का है, आप वीडियो में देख ही लोगे। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि ये जो फ्लैश मैं करा रहा हूँ, मैं तीसरी बार करवा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि पहले मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया था। एक्चुअली लोगो फाइल को मैं एडिट कर रहा था पुराने सॉफ्टवेयर से, एडिट कर दिया, फ्लैश भी कर दिया। फिर जब मैंने इसको ऑन किया, साड़ा ऑन ही नहीं हुआ, एकदम कम्प्लीटली डेड हो गया। मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम मेरे फ़ोन में इतने सारे इम्पोर्टेंट डाटा था मेरा, क्या ही बताऊँ, सबका नुकसान हो गया। फिर मैंने कहा कि चलो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने किया था लोगो फाइल को फ्लैश। तो मुझे लगा था कि एक प्रीलोडर को फ्लैश कर दूंगा, एक लोगो को कर दूंगा, तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने उसके किसी टेक्निकल बंदे से बात किया। उसने कहा भाई साहब डाटा को फॉर्मेट करवा लो, मतलब कंप्लीट फ्लैश करा लो। मैंने कहा ना भाई, मेरे इंपॉर्टेंट डाटा है, मैं ऐसे कैसे करवा लूँ। तुम एक काम करो, तुम इसका लोगो और इसका जो होता है ना वो क्या कहते हैं प्रीलोडर फाइल, इन दोनों को फ्लैश कर दो। उसने कहा ठीक है जी। तो उसने कर दिया फ्लैश, मैं खुश हो गया, मुझे लगा काम बन गया। फिर मैं फ़ोन को ऑन कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। फिर उसने कहा कि भाई साहब अब देखो मैंने तो कर दिया, अब आपको दोबारा पैसे देने पड़ेंगे। अब मैं क्या ही करता। फिर मैंने उसको दोबारा किया, दोबारा फुल फ्लैश हुआ। तो उस केस में फिर क्या हुआ, रिबूट हो गया, बट पैसे तो मेरे डबल कट गए थे। फिर मेरे मन में नहीं रहा, मेरे मन में नहीं रहा, मेरे मन में इतना वो कहते हैं ना वो कीड़े ने काटा। मैंने कहा कि दोबारा से एडिट करते हैं लोगो फाइल को। फिर मैंने से लोगो फाइल को एडिट किया, फिर मैंने लोगो फाइल को एडिट किया। और वैसे अगर आप भी पोको X6 प्रो के यूज़र हैं, तो अगर आप लोगों के पार्टीशन ए को फ्लैश करोगे तो घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जैसे अगर आपने उसके पार्टीशन बी को छेड़ा, वहीं चला जाएगा फ़ोन। तो फिर पहले तो मैं फ्लैश मारा के देखा ए को, कुछ नहीं हुआ। मुझे लगा यार मेरा कस्टम लोगो क्यों नहीं आया। फिर मैंने बी को फिर से फ्लैश मार दिया, फिर क्या था, फिर से फ़ोन ख़राब हो गया। मैंने कहा यार बहुत महंगे पड़ रहे हैं। और उसके बाद जाके मैंने इस भाई को कॉल किया है, ये जो फ्लैश करने वाला बंदा है, ये जाके मतलब ये मेरा तीसरी बार है जो फ्लैश हो रहा है। मैंने कहा क्यों ना अपना ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और बहुत सारे होते हैं जिनको बड़ी लकड़ी लेने का मन करते रहता है, तो उन भाई लोगों को भी दिखाएं कि भाई फ़ोन में कुछ करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो देखिए
ये मेरा तीसरे बार का नुकसान है। और ये भाई कोशिश कर रहा है फ्लैश करने की, कर रहा है। देखो फ्लैशिंग तो हो ही जाता है, पर मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई अगर आप लोगों को मिले ना कोई बिना ऑथेंटिकेशन वाला या उसको बाईपास किया हुआ तरीका, तो भाई हमको ही बताओ यार। कमेंट में डीएम करो, शेयर करो, यू नो केयरिंग, हो क्या कहते हैं, शेयरिंग इज़ केयरिंग। एक दूसरे लोगों का भला होगा। अभी तक मैंने एचडीएफ फोरम पे, टेलीग्राम पे, सब जगह पे देख लिया, पर किसी के पास ऐसा तरीका है ही नहीं कि ऑथेंटिकेशन को बाईपास किया जा सके। पर देख लो टाइम बीत रहा है, कहते नहीं है हर सिक्योरिटी का एक ना एक लूप होल निकल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो इसका निकले तो हमको ही बताना, बहुत सारे काम हैं। और किसी भाई के पास अगर इसको पता हो कि लोगो फाइल को कैसे एडिट किया जाता है नए तरीके से, तो भी मुझे बता सकते हो भाई, मुझे एडिट करना है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? लग रहा हो गया 6 मिनट बीत गया है, अभी तक से कनेक्ट नहीं कर पाया। अरे रिमोट बंदा जो था थोड़ा स्लो स्लो काम कर रहा था। अब मुझे काम तो सारे के सारे आते थे। मैंने कहा कि आगे के करके दिखा दूं, तो एक बार ये बंदा चिढ़ गया था, कहा था भाई तुम ही सबसे एक्सपर्ट हो हैं। तो मैंने कहा ले क्या ही बोलूं, अब तू ही कर। देख लो ये छोटे से काम में इतना टाइम लग रहा है। एक और तरीका था, कोई कह रहा था कि इसका एक होता है प्रीलोडर, इंजीनियरिंग प्रीलोडर कहते हैं उसको, या फिर इंग्लिश प्रीलोडर कहते हैं, दो में से कुछ एक। तो मैंने उसको भी फ्लैश करके देखा था। उसके बाद जो उन्होंने तरीका बताया मैंने उसको भी किया, बिना ऑथेंटिकेशन के था। मतलब वो प्रोसेस में ये बताया गया है कि अगर आप इसके इंजीनियरिंग प्रीलोडर को कर दोगे फ्लैश स्टार्टिंग में ही, मतलब ब्रेक होने के पहले, तो आपका ऑथेंटिकेशन बाईपास हो सकता है। मैंने कहा क्यों नहीं, वाई नॉट, करना चाहिए। मैंने उसे फ्लैश किया, उसके बाद भी ये हो गया। तो भाई साहब अगर आपको कोई ऐसा बातें बोले कि ऐसा तरीका हो सकता है, तो बिल्कुल बोलो ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार घाटे में जा चुका हूँ, ये तीसरी बार है। आप चौथी बार ना हो जाना, इसीलिए बता देता हूँ। अब देख ही रहे हो, पकड़ में आ गया, ये फ्लैश हो रहा है बढ़िया से, सब कुछ हो ही जाएगा। जब तक ये फ्लैशिंग चल रहा है मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। करोड़ों साल पहले की बात है, हाँ। मेरे पास एक फ़ोन था, पैनासोनिक इलूगा i2, ठीक है। तो एक ज़माने का फ़ोन था, वो भी 1 GB रैम, मीडियाटेक का डिवाइस, है ना। और उस टाइम में नया नया डेवलपर बना हुआ था, तो मैंने फटाक से रूट किया। अब रूट करने के बाद तो जानते ही है सारे परमिशन मिल जाते हैं, तो मैंने सिस्टम की एक आध फाइल को इधर से उधर कर दिया। तो फिर क्या था, फ़ोन वो ऑन नहीं हो रहा था, और उस टाइम मेरे पास उसका फर्मवेयर फाइल भी नहीं था, क्योंकि नेट वेट का उतना कनेक्शन नहीं था ना। लैपटॉप भी ज़्यादा था नहीं घर पे, बाहर जाना पड़ता था उसके लिए। तो मैं गया फटाक से दुकानदार के पास में, मैंने कहा भाई इसको फ्लैश करना है, ले 100 रुपये दूंगा। उस टाइम पे 100 रुपये मान गया, कहा ठीक है भाई ठीक है, शाम को आके ले जाना, इसको फ्लैश कर दूंगा। मैं शाम को उसके पास गया, साले ने डेड करके दे दिया फ़ोन को। उसका मॉडल था पैनासोनिक इलूगा i2, पर आई ऐसे लिखा हुआ था, वो समझ ही नहीं आता था, एक लिखा है, आई लिखा है, या एल लिखा है, या पता नहीं क्या लिखा है। तो साले ने कोई और सा फर्मवेयर पे चढ़ाया, उसको डेड कर दिया कम्प्लीटली। अब मेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। अब ना उसने पैसे दिया ना कुछ और हुआ, है ना। फ़ोन डेड अलग से हो गया। मतलब उसको कहते हैं कि भाई 1% ना डेड का रिस्क रहता है, उसके बाद भी हम लोगों को हाँ बोलना होता है, क्योंकि कोई चॉइस तो होता नहीं है। तो साले ने डेड करके दे दिया। अब मैं क्या करता, उसको मैं रिसर्च किया, ये किया वो किया, सर्विस सेंटर पे भी लेके गया एक बार। तो सर्विस सेंटर वाले ने तो बस वही कहा जो सबको कहते हैं, भैया मदरबोर्ड चेंज कर लो। बताओ, कुछ भी हुआ तो मदरबोर्ड ही चेंज। फिर मैंने क्या किया, यहाँ से जुगाड़ करके वहाँ से जुगाड़ करके कहीं से एक मैंने उसका फर्मवेयर फाइल लिया, जो मुझे मतलब लग रहा था कि हो ना हो ये इसी का पैनासोनिक इलूगा i2 का फर्मवेयर है। मैंने वो किया, फ्लैश करने के लिए गया, तो फ्लैश में ना डिडक्ट ही नहीं हो रहा था, कुछ भी आ ही नहीं रहा था, ड्राइवर सपोर्ट कर ही नहीं रहा था, चार्ज वार्ज कुछ हो ही नहीं रहा था, कम्प्लीटली एकदम डेड पड़ा हुआ था। इसमें तो कम से कम प्रीलोडर आ रहा है, पर उसमें नहीं आ रहा था। तो फिर क्या किया, मैंने कहीं पे चाइनीज़ वाली वेबसाइट पे गया, तो उसमें दिखाया कि एक माउंट पॉइंट होता है। फिर मैंने फ़ोन को खोला, माउंट पॉइंट को मैच किया, फटाक से ड्राइवर डिडक्ट हो गया। मैंने कहा वाह, बस यही तो चाहिए था। मैंने फटाक से उसको फ्लैश मार दिया। भाई साहब उस बार क्या था कि फर्मवेयर वो 100% ओरिजिनल था,
और उसने एकदम फटाक से लोड ले लिया। तो उसके बाद से सबसे पहले बच्चों का खेल बन गया। अगर इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं होता तो ये भी मैं खुद ही कर देता, पर क्या करें, ये गलती से मैंने Xiaomi का फ़ोन ले लिया। वैसे पसंद तो मुझे नहीं है, पर इस बजट में दूसरा कोई इतना हाई फाई तगड़ा फ़ोन मिल ही नहीं रहा था, तो मैं क्या ही करता। अब इस दलदल में फंस गए हैं। अब देखो फ्लैशिंग हो गया है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, ठीक है।